नमस्कार। दूरदर्शन किसान के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के बीकानेर जिले के बीकमपुर गांव में। इस गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है सांसद श्री अर्जुन राम मेघवाल ने। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब भारत के शासक थे महाराजा विक्रमादित्य। उन्हीं विक्रमादित्य ने अपनी युद्ध यात्राओं के दौरान अपने लाव लश्कर के लिए विक्रमपुरी बसाई। ये विक्रमपुरी ही आज राजस्थान में बीकानेर जिले का एक गांव बीकमपुर है, जिसका चयन सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने बतौर आदर्श ग्राम किया है। बीकानेर जिले में तहसील कोलायत के गांव बीकमपुर की आबादी करीब 3,500 है। सड़क मार्ग से बीकमपुर जयपुर से करीब 370 किलोमीटर और जिला मुख्यालय बीकानेर से लगभग 145 किलोमीटर दूर। प्राचीन काल में शनि मंदिर बहुत कम होते थे, लेकिन बीकमपुर में प्राचीन शनि मंदिर है तो कृष्ण मंदिर भी। बगल से राजस्थान की गंगा इंदिरा गांधी नहर का प्रवाह है। ये परंपरा और आधुनिकता का ऐसा संगम है जिसे जानने के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकमपुर को आदर्श ग्राम बनाने का संकल्प लिया। बीकमपुर जो गांव है वो ऐतिहासिक गांव लगा और उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब निर्वासित काल में थे तो ऐसा कर्नल टोड ने भी लिखा है। एक रघुवीर सिंह भाटी हुए हैं जिन्होंने भाटियों का इतिहास लिखा है, पूगल का इतिहास लिखा है, और भी राजस्थान के ऐसे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने बीकमपुर के बारे में लिखा है कि ये राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया गांव है। जब वहाँ से उज्जैन से भागे वो, तो पीछे से घुड़सवार उनका पीछा कर रहे थे। ऐसी एक दंत कथा है कि विक्रम के 1000 बेताल साथ रहा करते थे। उस कारण से वो एक ही रात में महल बना दिया उन्होंने, और पीछे जब घुड़सवारी फौज आ रही थी उन्होंने देखा ये तो कोई महल है, ये तो पुराना है और यहाँ नहीं होंगे विक्रमादित्य, तो वो आगे चले गए। और बाद में उधर से उन्होंने जब आक्रमण करना शुरू किया तो ये बीकमपुर जो था वो सैन्य अड्डा बना, और यहीं से सारे सैन्य सामग्री का उपयोग करके विक्रमादित्य ने आक्रमणकारियों का हौसला परास्त किया। योजना के तहत चुने गए गांव में समूचे विकास पर फोकस होगा। गांव में ढांचागत विकास के तहत स्कूल, अस्पताल, सड़क, खेल के लिए मैदान जैसी सुविधाएं होंगी, तो साथ ही हर घर के साथ ही सभी सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इसके तहत हर गरीब परिवार को गरीबी के चंगुल से बाहर निकलने लायक बनाया जाएगा। आदर्श गांव में सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था तो होगी ही, ई साक्षरता भी मुहैया कराई जाएगी। शिक्षा के अलावा इन गांव में लोगों की बेहतर सेहत के लिए भी व्यवस्थाएं होंगी। महिलाओं की डिलीवरी से बच्चों को कुपोषण से बचाने के सारे इंतजाम गांव में ही होंगे। हर सांसद साल 2019 तक 3 गांव को आदर्श बनाएंगे। इसके बाद अगले 5 सालों यानी 2024 तक हर साल एक गांव को आदर्श गांव बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर हर सांसद 3 गांव का चयन करते हैं तो इस योजना के तहत अगले 5 साल के दौरान 2379 ग्राम पंचायतों का विकास किया जा सकेगा। एक तरफ इंदिरा गांधी नहर की बदौलत चारों तरफ फैली हरियाली, आबाद खेत, एक तरफ मवेशियों के लिए तय स्थान। अब लोग आश्वस्त हैं कि आदर्श ग्राम होने के कारण साफ सफाई जल्द ही बेहतर करा दी जाएगी। विद्यार्थियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय हैं। गांव की संपूर्ण स्वच्छता के लिए यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, जो PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा संचालित किया जा रहा है। देखिए, स्वच्छता अभियान में 2 कंपोनेंट थे। एक तो हार्डवेयर इंटरवेंशन, तो उसका ये था कि हम शौचालय बना दें, हम कम्युनिटी शौचालय बना दें, और सॉफ्ट इंटरवेंशन ये था कि गांव के लोग मिलकर के गांव को साफ करें। तो इस प्रक्रिया में एक मोर सिंह जी यादव जो स्वच्छता प्रेरित संस्थान चलाते हैं, वो बीकमपुर जाके भी आए हैं
और मुझे लगता है कि गांव के लोग मिलकर के इस गांव को साफ करने का बीड़ा उठाएंगे। यहाँ एक सरकारी प्राथमिक स्कूल है तो एक सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसे आदर्श स्कूल का तमगा हासिल है। स्कूल में लड़के लड़कियों की करीब करीब बराबर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि बेटियां भी शिक्षित जीवन की ओर अग्रसर हैं। स्कूल का अपना परिसर है। परिसर के चारों ओर 4 दीवारी है। शैक्षिक भवन के सामने लंबा चौड़ा मैदान है जिसे और विकसित किया जा रहा है। पहले प्रार्थना और फिर योग से बच्चों के दिन का शुभारंभ होता है। योग और शिक्षकों के मार्गदर्शन ने हर बच्चे को अनुशासित, स्वस्थ और प्रफुल्लित बनाया है। ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से ही होती है अच्छे दिन की शुरुआत। मध्याह्न भोजन के तहत बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है। किस दिन क्या परोसा जाएगा यह भी पट्ट पर अंकित है। हफ्ते के 6 कार्य दिवस पर अलग अलग पोषाहार, पकाने से लेकर वितरण तक सब कुछ बड़ी जिम्मेदारी से होता है यहाँ। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए हुए गांव बीकमपुर में चौपाल चर्चा का सफर जारी रहेगा। जल्द होते हैं हाजिर, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा। आज हम आए हुए हैं राजस्थान के बीकानेर जिले के बीकमपुर गांव में और इस गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया हुआ है सांसद श्री अर्जुन राम मेघवाल ने। 6 साल तक के बच्चों के लिए बीकमपुर में आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं। बच्चों को खेल खेल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना तो इन केंद्रों की प्राथमिकता है ही। इन नन्हे बच्चों का उत्साह बताता है कि इनमें कितनी ललक है, कितना उत्साह है। पौष्टिक खाना, रंग बिरंगी दीवारों पर सजे चित्र, मन मुताबिक खेलने की आजादी और इन सब के साथ अक्षर, नैतिकता और आचरण का ज्ञान। आंगनवाड़ी केंद्र में ICDS की सारी गतिविधियां हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में कराई जाती हैं, जैसे पूरक पोषाहार, टीकाकरण सेवा, स्वास्थ्य जांच, किशोरी बालिकाओं को आयरन की गोलियां, उनकी स्वास्थ्य जांच, प्री एजुकेशन बच्चों की, खेल खेल में किस तरह से हम बच्चों को खिला सकते हैं और हर तरह की गतिविधियां बच्चों को खाने से, उनको वो स्वास्थ्य में बताते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए साबुन से, और 5 स्टेप जो हैं वो भी हम उनको सिखाए हुए हैं। खाना खाने के बाद कुरला करना, मुंह को धोना, सारी गतिविधियां हमारे केंद्र में अच्छे ढंग से होती है। आदर्श ग्राम का आदर्श स्कूल होने से अब न सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि विद्यार्थी भी मानते हैं कि उनकी सुविधाओं में इजाफा होगा। अभी जो शिक्षा का स्तर है, जो मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल हैं उसमें अधिकतर वीकर सेक्शन के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें क्वालिटी एजुकेशन ठीक हो, इसके लिए अभी जो एकीकरण, समानीकरण और ये जो प्रक्रिया चली है उसमें कुछ स्कूलों की क्वालिटी एजुकेशन में तो थोड़ा अंतर आया, मैंने भी देखा है। और टीचर्स की जो कमी है ना, वो हम जब जैसे पूरी कर देंगे, 40,000 टीचर्स की भर्ती जल्दी करने वाले हैं, उसके साथ साथ ही शिक्षा के प्रति जो जागृति जनता में आ रही है, निश्चित रूप से आ रही है। थोड़ी हम भी बात बात में शिक्षा की भूख बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं।
ये जैसे समाज में शिक्षा की भूख पड़ेगी, इधर टीचरों की पूर्ति हो जाएगी। स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान से हम कक्षा कक्ष, स्टेडियम उसका निर्माण कर पाएंगे। और जो नई हमारी एजुकेशन नीति आ रही है HRD मिनिस्ट्री की, मुझे लगता है इससे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार होने वाला है। हालांकि तमाम सीमाओं के बावजूद संसाधनों का यहाँ सर्वश्रेष्ठ उपयोग होता है। उच्च कक्षाओं के बच्चे नियमित रूप से डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को ई-साक्षर बनाने के केंद्र सरकार के संकल्प के प्रति बीकमपुर और यहाँ का ये स्कूल काफी गंभीर है। प्रशिक्षक का तो लक्ष्य ही है डिजिटल इंडिया विकसित करना। अभी हम एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो सांसद आदर्श ग्राम बीकमपुर के अंदर NDLM नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। इस मिशन का मेन मोटो है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, ह्यूज कॉन्सेप्ट है डिजिटल इंडिया, उसको पूरा करने का एक मेन मिशन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जैसे प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को हम ई-लिटरेट करेंगे। ई-लिटरेट का मीनिंग उनको इन डिजिटल इंडिया के बारे में पूरा बताएंगे। उसके बाद में उसका उपयोग कैसे करते हैं, कैसे क्या डिजिटल इंडिया का यूजेस हो सकता है, वो यूजेस हम उनको ट्रीट करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा उनको स्मार्टफोन और जो ईमेल्स हैं, जो इंटरनेट है और स्मार्टफोन का यूज़ कैसे करते हैं, और इंटरनेट और जो IT है उसको अपने बेसिक जीवन के अंदर कैसे उपयोग करके उनको अपना बेसिक जीवन बढ़िया बना सके, उसका हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अभी तो छोटी मोटी जांचें ही हो पाती हैं और मरीजों को निःशुल्क दवा दे दी जाती है। समय समय पर परिवार नियोजन शिविर भी लगाए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण और टीकाकरण और बच्चों का टीकाकरण जैसी कई गतिविधियां नियमित चलाई जाती हैं। यहाँ मुख्य रूप से 150 प्रकार की जो निःशुल्क दवाई योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहायता कोष से दवाइयाँ हैं वो पेशेंट्स को अवेलेबल की जाती है। और डिलीवरीज़ यहाँ पर मंथली कम से कम 20 से 25 के बीच में होती है, उनको कंडक्ट किया जाता है। वैक्सीनेशन छोटे बच्चों का कंप्लीट यहाँ किया जाता है। और परिवार नियोजन के कैंप समय समय पर यहाँ मंथली आयोजित किए जाते हैं। साथ ही अंतराल विधियों के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स हैं गैप बच्चों में रखने के लिए, वो फैसिलिटी बाकायदा IUD, मालाडी, निरोध वगैरह सारे अवेलेबल कराए जाते हैं। समय समय पर यहाँ मलेरिया बेल्ट एरिया है, एंडेमिक जोन है मलेरिया का, तो मलेरिया उन्मूलन के लिए यहाँ तमाम प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और उनके लिए ब्लड टेस्ट वगैरह जो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत है वो सारी जांच, और उनको मेडिकेशन मलेरिया संबंधी इरेडिकेशन के मलेरिया के प्रोग्राम वो भी किए जाते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई बीमारियां जो दस्त वगैरह फैलती है तो उनके नियंत्रण हेतु प्रोग्राम से वो चलाए जाते हैं। बीकमपुर में एक राजकीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय है। FMD और दूसरे टीकाकरण शिविर नियमित लगते हैं। यहाँ सिर्फ बीकमपुर ही नहीं, आसपास के कई गांव ढाणियों के पशुपालक इसी पशु चिकित्सालय पर निर्भर हैं। बीकानेर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए एक पूरा डिस्ट्रिक्ट का हमारा प्लान है। और जहाँ तक बीकमपुर का जिक्र आपने कर रहे हैं सांसद आदर्श ग्राम में, हम एक एम्बुलेंस उनको हमारे सांसद कोटे से जल्दी देने वाले हैं। बाकी जो PSC CSC कितने होंगे, डॉक्टरों की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, ये पूरा एक जिले का प्लान बना हुआ है। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए हुए गांव बीकमपुर में चौपाल चर्चा का सफर जारी रहेगा। जल्द होते हैं हाजिर, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा।
आज हम आए हुए हैं राजस्थान के बीकानेर जिले के बीकमपुर गांव में और इस गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया हुआ है सांसद श्री अर्जुन राम मेघवाल ने। बीकमपुर की मुख्य धमनी है इंदिरा गांधी नहर। इस नहर के कारण ही यहां हाल के वर्षों में बड़े सकारात्मक बदलाव आए हैं। कभी रेतीले धोरों की बहुतायत वाला ये इलाका अब हरियाली से ओत-प्रोत है। इंदिरा गांधी नहर और वन विभाग के कई कार्यालय हैं यहाँ। कभी यहाँ बमुश्किल साल में एक फसल होती थी, लेकिन अब रबी और खरीफ दोनों फसलें होती हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत काफी काम हुए हैं और हो रहे हैं। किसानों को डिग्गी निर्माण के लिए सब्सिडी दी जाती है। उन्हें कृषि यंत्रों पर अनुदान मिलता है। मिनी किट का निःशुल्क वितरण किया जाता है। कृषि विभाग की योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना डिग्गी निर्माण के लिए सब्सिडी जारी करते हैं और किसानों को यहाँ डिग्गी निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। कृषि यंत्र पर भी अनुदान देते हैं। मिनी किट वितरण भी सीजन खरीफ रबी में जायद में देते हैं, किसानों को वितरण करवाते हैं निःशुल्क। इसके साथ साथ पाइपलाइन पर भी किसानों को अनुदान दिलवाते हैं। बीकमपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है और एटीएम भी। इससे लोगों का आर्थिक लेन देन सुलभ हुआ है। जनधन योजना सहित केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के तहत 1200 से ज्यादा खाते खुल चुके हैं यहाँ। ग्रामीणों को विभिन्न कामों के लिए योजनानुसार ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। एक राशन की दुकान है जो आधुनिक तकनीक से लैस है। पीओएस मशीन के इस्तेमाल से कालाबाजारी और अनियमित वितरण जैसी आशंकाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत राशन दुकानों पर पहुंचने वाली सामग्री सही हाथों में ही पहुंचती है। इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ है वंचित वर्ग। सांसद अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर यहां सर्व समाज की श्मशान भूमि और मुक्तिधाम की चारदीवारी का निर्माण हाथ में लिया गया है। महाराजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता की आज भी मिसाल दी जाती है। मुमकिन है ये उस महान विभूति के नाम का ही प्रभाव हो कि बीकमपुर आज भी पूरी तरह वाद मुक्त गांव है। लोगों में भाईचारा इतना प्रगाढ़ है कि यदि कभी कोई विवाद हुआ भी तो उसे हाथों हाथ सुलझा लिया जाता है। जब से बीकमपुर सांसद आदर्श ग्राम के तौर पर चुना गया है, तभी से लोगों का उत्साह परवान पर है। सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि अब यहां के 100% घरों में शौचालय है। खुले में शौच की कुप्रथा समाप्त हो चुकी है। सड़क मार्ग उन्नत हैं। आसपास के बड़े कस्बों से सीधा जुड़ाव भी है। बीकमपुर में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को काफी विस्तार मिला है। बात चाहे विधवा, विकलांग या बुजुर्गों को पेंशन की हो। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में विधवा, विकलांग और वृद्धावस्था पेंशन, उसमें जो भी पात्र लाभार्थी हैं उन सभी को पेंशन। पीछे जून माह में जो हमारे कैंप का आयोजन हुआ था उससे पहले 129 थी, उसके बाद 60 से 70 नई पेंशन जुड़ गई है। अब आज ग्राम पंचायत बीकमपुर में सभी लाभार्थियों को पेंशन जो योग्य हैं उनको पेंशन जारी कर दी गई। महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत होने वाले काम सभी कार्यों ने गति पकड़ी है। मनरेगा में जो भी काम चल रहे हैं उनमें जो अभी नरेगा के हिसाब से जो सीडिंग जिनकी भामाशाह कार्ड से हो गई है उन सभी को कार्य दिया जा रहा है और मनरेगा के जो भी स्वीकृत कार्य हैं वो आवेदन के हिसाब से सभी लाभार्थियों को उसकी योजना का लाभ दिया जा रहा है। मेघवाल ने जब ये गांव गोद लिया तब वे केवल सांसद थे। बाद में वे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हुए। इससे स्थानीय लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। मेघवाल भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं। वे सबसे पहले चाहते हैं जनता और खासकर युवाओं की सक्रिय भागीदारी। अपनी विस्तृत ग्राम विकास परियोजना में उन्होंने हर क्षेत्र और वर्ग का ध्यान रखा है।
जल्द ही बिजली और पानी की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। कौशल विकास समय की मांग है और वे इस प्रयास में हैं कि एक से ज्यादा कौशल विकास केंद्र खुले। 2 गांव प्रथम चरण में सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित हैं, उन सब में हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलेंगे। मेघवाल समय समय पर बीकमपुर में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हैं। उनकी पहल पर कई ग्रामीणों ने नशा छोड़ने का संकल्प लिया है। देखिए, मैं जब बीकमपुर गया था और मैंने मीटिंग ली थी तो मैंने ये कहा था कि कुछ तो हम करेंगे और कुछ आपको करना होगा। बताते हुए हर्ष भी है कि मेरे जाने के बाद जितने मुकदमे हुए हैं या तो हुए नहीं है, हुए हैं तो उनमें आपसी समझौते से उनका निस्तारण हुआ है। अर्जुन राम मेघवाल का लक्ष्य है बीकमपुर की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करना और उन्हें विश्वास है कि जनता के सहयोग से वे ऐसा कर पाने में सफल होंगे। मैंने 2-3 जो ऐसी कंपनियां हैं जो CSR में खर्चा करती है उनसे मैंने बात की है और ये निश्चित मानिए कि बीकमपुर के विकास में उन कंपनियों का भी आर्थिक सहयोग मिलेगा और बीकमपुर चमन निश्चित रूप से होगा। जिस गांव में प्रवेश करते ही बेटी बचाओ का संदेश लिए स्वागत का बोर्ड आगंतुकों की अगवानी करता हो, हाल में बनी सड़कों के निर्माण का ब्यौरा पेश करते बोर्ड नजर आते हो और सबसे बड़ी बात कि जिसका अपना अलग इतिहास रहा हो, ऐसा गांव आदर्श बनाना निश्चय ही सराहनीय कदम है। यकीनन गांव का खोया वैभव लौटेगा और प्रदेश की उपलब्धियों में बीकमपुर एक अलग सितारे सा नजर आएगा। आज हम आए हुए थे राजस्थान के बीकानेर जिले के बीकमपुर गांव में, एक ऐसा गांव जिसमें चल रही है सांसद आदर्श ग्राम योजना और उस योजना के तहत इस गांव को गोद लिया हुआ है सांसद श्री अर्जुन राम मेघवाल ने। आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात एक नए गांव और कई योजनाओं के साथ। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।